साथियों अस्सलाम वालेकुम। पीएमओ पर खुश आमदेद। साथियों, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने कल एक तकरीर से खिताब किया। उस खिताब में मस्करापन भी था, उस खिताब में मायूसी भी थी, उस खिताब में उनकी परेशानी भी थी। तो ये देखते हुए यही कहा जा सकता है कि डर गए, हिल गए, रुल गए कप्तान। वो जिस अंदाज से सियासी कारकुनों को धमकियां देते रहे, ये धमकियां सियासी कारकुनों के लिए कोई नई बात नहीं है। जेल की तड़ियां पीपल्स पार्टी के कारकुन या किसी भी सियासी पार्टी के कारकुन के लिए कोई मानी नहीं रखती। वो किसको धमका रहे हैं? जेल में डाल दूंगा, डाल दे, कौन मना करता है उन्हें? एहसाब को भी तो उन्होंने, चेयरमैन नैब को भी तो उन्होंने इस्तेमाल किया ना, रियासत के कुछ इदारों को भी इस्तेमाल किया, जाली अकाउंट्स भी बनवाए, रेफरेंस भी बनाए, मीडिया ट्रायल भी किया, लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। क्योंकि झूठ के बुनियाद पर खड़ी बातें सच साबित नहीं होती। हम जब इनको देखते हैं कि कैप्टन के कप्तान जहां से शुरू हुआ था एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा, ऐसे लगता है जैसे वो आज भी कंटेनर पर खड़ा है। वो दाएं बाएं देखता नहीं है, उनके जहन में जो बातें टेप है वही दोहरा रहा है जो उन्होंने कंटेनर पर कही थी। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची बार से खिताब किया। चेयरमैन साहब के खिताब में ये एक बात नुमायां थी कि इमरान खान, तेरे जाने का वक्त हो चुका है, तेरे जाने का वक्त हो चुका है, अब तुम्हें जाना ही होगा और तुम्हारे इंतजार के दिन गिने जा चुके हैं। और जाहिर भी हो रहा है, क्योंकि वुज़रा के लहजे में जिस तरह से तलखी आ रही है, कभी वो धमकी देते हैं, कभी वो तरले करते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान हिज़्ब इख्तिलाफ वालों से एनआरओ मांग रहे हों। कभी कह रहा है कि कोरोना की वबा फैली हुई है। कोरोना की वबा तो है और उसका तो उसका मुकाबला कर रही है, एसओपी पर भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन डर इमरान खान को ये खाया जा रहा है कि जलसों में अगर लाखों लोग शरीक हुए तो फिर ये क्या करेगा? लोग तो आएंगे, लाखों की तादाद में भी आ जाएंगे, सड़कों पर भी लोग होंगे, पार्कों में पर होंगे, जलसे भी होंगे और फिर बातें भी तो सुनेंगे ना। खैर, सियासतदान बोलेंगे तो फिर इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई होना तो लाजमी बात है ना। असल में इमरान खान का करप्शन बयाना जो है, इमरान खान का जो करप्शन बयानिया है वो पिट चुका है। पहले तो उनके दाएं बाएं आगे पीछे जो लोगों को देखा जाता था, वो लोग या तो गंदम चोरी या फिर चीनी चोरी में मुलव्वस पाए गए। अब ये कहते हैं कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे नहीं छोड़ूंगा? किसको नहीं छोड़ेगा? जहांगीर तरीन को, जिसके जहाज पर चढ़कर जो झूले खाते थे, उनको पता नहीं था कि जहांगीर तरीन क्या काम करेगा। उसके बाद इन्होंने स्टील मिल को बेचने की बात की, फिर इन्होंने पीआई को बेचने की बात की। अब अमेरिका में रोजवेल्ट होटल की नीलामी की बातें हो रही हैं, जो पीआईए की मिल्कियत है। और सुनाई ये दे रहा है कि वो अपने किसी फ्रंटमैन को दे रहा है। और दूसरे साथ साथ एक चीज है साथियों, आपको याद होगा कि इमरान खान कहते थे कि मेरी मां बीमार हुई तो मेरे पास उनके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन जब अलीमा खान की प्रॉपर्टी बैरून मुल्क निकल आई तो उनका बयानिया मुख्तलिफ था।
उनका कहना था कि जो खानदान की विरासत से मुझे हिस्सा मिला उसका ये पैसा है। अब सोचने की बात यह है कि झूठ इमरान खान बोल रहे थे या झूठ अलीमा खान बोल रही हैं। उससे पहले उन्होंने कहा सिलाई मशीन की कमाई है। अब मुझे ये बताएं कि कोई दर्जी ऐसा अमीर आपने देखा है जिनके बड़े बड़े मालात हों, 350 एकड़ पर घर हो, मुल्क से बाहर उनकी प्रॉपर्टी हो, मुल्क के अंदर उनकी प्रॉपर्टी हो, कारोबार भी कोई ना हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ उनको एक कहते अशराफिया ने उन्हें एक लिख कर दी थी, उसको एक एजेंडा दिया था कि आप करप्शन के खिलाफ बात करेंगे, लोग तुम्हारे साथ होंगे। अब बात बढ़ गई है, साबित हो गया है कि करप्शन कौन करता था। करप्शन में वही मुंशी खाना पकड़ा गया है जहां पर निजाम तराशी की जाती थी। आसिम बाजवा के बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले, नजरियाम पर आने वाले असा से हादा मैंने फजल रबी तो नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि लोगों का मसला है गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई। तो इमरान खान ने आते ही कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां? उन्होंने कहा था 50 लाख घर। वो कहाँ है 50 लाख घर? हालत यह है कि इन्होंने आते ही लाखों की तादाद में लोगों को बेरोजगार कर दिया। गुज़श्ता साल 10 लाख अफराद बेरोजगार हुए। रवां साल के लिए कहते हैं कि 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे। महंगाई ऐसी है कि सब्जी और दाल खरीदना मुश्किल बात हो गई है। अद्वियात की हालत यह है कि लोग पैरासिटामोल और दूसरी आम गोलियां सरदर्द की और बुखार की लेने से परेशान है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, जिंदगी मुश्किल हो गई है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो जिंदगी में आसानी, इन्होंने तो जिंदगी में दुश्वारियां और मुश्किलात पैदा की हैं। इन्होंने कहा था मैं सुनामी लाऊंगा, और सुनामी के असरात कौम देख रही है। कल के बाद जब उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया तो ये उनकी शिकस्त का एक एतराफ था। नहीं छोड़ूंगा, कौन कहता है तो नहीं छोड़ूंगा, कानून मेरा हो भाई। कानून में तो हिज़्ब इख्तिलाफ रहती है। अगर ये तू ये समझता है खान साहब कि पुलिस को इस्तेमाल करूंगा तो वो बेचारे भी आधा पौ आटा तो खाते हैं ना, नौकरी पर भी जाते हैं, अपना किराया देकर जाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, सब्जियां खरीद नहीं सकते, वो दाल खरीद नहीं सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं ले सकते। क्या वो तुम्हारे कहने पर अवाम को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे? भूल है आपकी, वक्त बदल चुका है, आप भी समझते हो। वरना तुम्हारे बुजुर्ग ये बात ना करते जी कोरोना है ना करो, और ये है वो दहशतगर्दी का खतरा है। किसको पता नहीं है कि तुम तालिबान खान हो? दहशतगर्दों को काबू करना रियासत की जिम्मेदारी है। आप वज़ीर आज़म हो, जैसे भी हो, आपकी जिम्मेदारी है कि दहशतगर्दों को पकड़ो और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में गफलत मुजरमाना हरकत होगी। तो इसलिए ना तो किसी को डराने की कोशिश करो, और ना ही किसी से अब अपोजिशन से आप NRO की उम्मीद रखो। अब तो NRO आप मांग रहे हो। कप्तान साहब, आप डर भी गए, आप हिल चुके हो, आप रुल चुके हो। बहुत बहुत शुक्रिया।